हेलो एवरीवन। सो आज हमारा व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। आज सुबह हम काफ़ी लेट उठे तो सब चीज़ें लेट लेट चल रही थी। तो आज अभी हम थोड़ी देर पहले मार्केट गए थे। हमने अगर शायद आपने लास्ट व्लॉग में पता नहीं देखा नहीं देखा, हमने अपने घर में एक धनिया का पौधा लगाया था। तो आज उसमें से कुछ सैपलिंग्स निकले तो हमें एक मोटिवेशन सी जगी है कि हम अपने घर में ही अपनी खेती स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये लेके आए हैं ये सारा का सारा लाइक नए पॉट्स, प्लांट पॉट्स और क्या कहते हैं, मिट्टी, मैन्योर, सब चीज़ें। ये सब हमें 250 से ही मिला है। सी ये वाली लाइट भी है, ये सोलर लाइट्स भी ले आए। ये सब चीज़ें 250 से लाए हम, और मतलब इतना सस्ता है यहाँ पे 250, लाइक लिटरली ये सारा सामान मिला के भी मुश्किल से मुश्किल 1000-1200 येन में है। मतलब मतलब हमें 250 से बेसिकली हम क्या क्या लेके आए, 2 टाइप की सॉइल लेके आए हैं। हाँ। ठीक है, ये एक फर्टिलाइजर टाइप की है, ये सोलर लाइट्स है। ये बेसिकली मतलब पता ही होगा, बट इसका मैं डेमो दिखा सकती हूँ अगर कवर करते तो दिला। हाँ, तो ये सोलर लाइट्स भी हैं। ये भी लाए हम। ये थोड़ा ये देवांशु क्या बोलते थे, खुरपी। हाँ, खुरपी लाए हैं। एंड अब बस इसमें और एक और है सोलर लाइट, 2 टाइप की लाइन ट्राई करने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ी कलाकारी करेंगे। आज हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जोश चढ़ गया कि अब तो है ना घर पे ही वेजिटेबल्स उगा सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि जापान में जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत महंगी हैं। और लाइक हम लोग मोस्टली घर पे कुक करते ही हैं जो कॉमन वेजिटेबल्स हैं, जैसे टमाटर है या कैप्सिकम है, धनिया है, ये सब चीज़ें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। तो हमने सोचा कि इनको घर पे ही उगाते हैं अब। तो आज हम ये सब चीज़ें लेके आए हैं, अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, बस अभी इसमें मिट्टी भरना। सो अभी क्या चल रही है? जुगाड़ कर रही हूँ। हम पत्थर नहीं लाए ना, तो इसमें टी बैग्स यूज कर रही हूँ ताकि वो फिल्टर का फिल्टर भी बना रहेगा एंड वो यूज भी हो जाएगा। ओके। तो तुम भी हमारे साथ आके करो। चलो, एक पॉट तुम्हारा, एक पॉट मेरा। अभी लगते हैं हम भी दोनों काम पे। मिलिए हमारे माली देवांशु जी से। जापान में आके पता नहीं क्या क्या काम सीख रही है। ये तो पेंटिंग, प्लम्बिंग, गार्डनिंग, सब चीजें आ गई अब तो। पर ये हमने सीखा नहीं है। ये देवांशु मियाँ को बुढ़ापे का शौक चढ़ा है। ये जो मम्मी पापा का होता है ना, मिड लाइफ में करते हैं, ये वो वाला सीन चल रहा है अभी। नहीं ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है ना, घर पे अपनी खेती है। अभी ट्राई कर रहे हैं, अभी उगने तो दो, फिर बोलना अपनी खेती है। मतलब समझ गए ना। सो अभी एक तो तैयार हो गया पॉट। अब मैंने ये दूसरे वाले का मिक्सिंग करनी है। कर रही हूँ। हम 2 टाइप की मिट्टी लेके आए थे क्योंकि हम श्योर नहीं थे कौन सी अच्छी रहेगी। तो एक में ज्यादा फर्टिलाइजर है शायद से, पता नहीं, बस हम मिक्स कर रहे हैं। अब आई होप उग जाए। कोशिश कर रहे हैं, देखो। सो अभी हमने मिट्टी तो डाल दी है। अब नेक्स्ट काम है हमारे टमाटर और शिमला मिर्च डालना। मैं डालती हूँ इसको। तो जब तक ये करती है, सो एक क्वेश्चन था जो हमारे कॉन्टिन्यूस वीडियोस में मेरे को 3-4 बार दिखा, और काफ़ी सारे लोगों के थ्रू मुझे वो कमेंट दिखा था। तो मैंने सोचा कि सिंस हम Q&A ब्लॉग हमारा जब 1K सब्सक्राइबर होंगे तब हम वो बनाएंगे। अभी बट ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट दिखा, तो मैंने सोचा कि जो करंट 2025 की, मतलब इस साल की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर मैं आपको आंसर दूं, तो जो इस टाइम पे लास्ट अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ था उसमें पता लगा था कि जो जापान की जो एवरेज इनकम है वो 5.5 मिलियन येन है, जिसमें आपका लाइक आई मीन एक एवरेज सैलरी है यहाँ की, ये चीज़ जो एक नॉर्मल पर्सन यहाँ पे ले रहा है और अपना सरवाइव कर पा रहा है बेसिकली। सो अगर मैं इसमें जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है सैलरी स्ट्रक्चर में, कि आपका जो सैलरी होती है लेट्स से 100% CTC में से आपका 95% या अप्रोक्सीमेटली 97% तक आपका फिक्स पे होता है एंड रेस्ट आपका वेरिएबल पे होता है। बट जापान में ऐसा नहीं होता। कुछ कंपनीज में लाइक उनका सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। लाइक आपका 70 to 75% आपका फिक्स होता है, देन आपका जो रेस्ट है वो रिमेनिंग आपका स्टॉक ऑप्शंस या फिर आपके बोनस वगैरह में आपका ये पार्ट आ जाता है। और अगर मैं आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी जैसे यहाँ पे जिस हिसाब से कैलकुलेट होती है मैं उसके लिए बात करूँ, तो अगर देखा होगा कि यहाँ पे जो सैलरी आती है बेसिकली उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में बाइफिकेट हो जाती है। लाइक अगर मैं बताऊँ आपका
इंडिया में हमारा क्या क्या करता है, तुम्हें याद होगा तुम्हारी सैलरी में से? पीएफ, हाँ, डीआरएस, वो HRA वगैरह हाँ, होता है, इनकम टैक्स होता है, मतलब ये सब चीजें जो है इंडिया में बेसिकली जो आपका टोटली मंथली ग्रॉस बनता है उसमें से आपका इनकम टैक्स, आपका HRA, आपका EPF और आपका पता नहीं एक दो चीजें छोटी मोटी और भी होती हैं, वो सब चीजें करती हैं। बट जापान में थोड़े से ज्यादा डिडक्शंस हैं इस मामले में। लाइक आपका पहले जो आपका बेस अमाउंट है सैलरी का, जो टोटल CTC का जो बेस है उसमें से आपका मंथली अगर आप बनाएंगे उसमें मंथली लेट से आपका 6 मिलियन का बेस है, तो आपकी एक तरह से महीने की सैलरी फॉर एग्जांपल के लिए 5 लाख येन है। तो 5 लाख में से अगर मैं आपको बोलूं आपका जो इंश्योरेंस होता है वो आपके सैलरी का 5% होता है, लगभग 5% आपका इंश्योरेंस कटता है। आपका उसके बाद आपकी पेंशन कटती है, पेंशन आपकी जो है 8 से 10% तक होती है। आपका रेजिडेंस टैक्स एक अलग से कटता है, इनकम टैक्स अलग से कटता है। तो ये भी आपका जो है सैलरी ब्रैकेट्स के रेंज में आपकी ये दोनों चीजें वैरी करती हैं, वो भी 5 से 10% के बीच में वैरी करती है हर चीज। सो बेसिकली आपके जो यहाँ के सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 या 5 चीजों का डिडक्शन एक्स्ट्रा होता है। तो लाइक अगर आप इंडिया के कंपैरिजन में जापान की सैलरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ डिडक्शन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो अभी साथ साथ ये भी काम करते हैं। अभी हम पहले मैं कैप्सिकम डालता हूँ, तुम अपना पूरा नहीं टमाटर डालना, उसके सिर्फ बीट्स डालना। हाँ, सिर्फ सीड्स यही तो निकाल के डालने हैं, राइट? सो हाँ, यहाँ की जो सैलरी स्ट्रक्चर का मैंने बताया आपको ऐसे होता है। और अगर आपने मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो आप वो देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में पूरी चीजें बताई हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपके डे टू डे एक्सपेंस में चीजें आती हैं। जैसे अगर एक नॉर्मल इंडियन अपने लिए वेजीज वगैरह जो भी चीजें लाता है उसको क्या क्या चीजें लाइक कितने की मिलती हैं, वो सब आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी हमने सीड्स तो डाल दिए इसमें। इसमें मैंने कैप्सिकम डाला है, स्वाति ने टमाटर का लगाया है, और अभी और कुछ डालना है इसमें? अब कुछ नहीं, अभी पॉप वाटर करते थोड़ा सा, अभी मेन वाला वाटर भी करना है, मिट्टी गीली करनी है हमें। मिट्टी गीली करनी है? मिट्टी गीली करनी है, मिट्टी में बिल्कुल वाटर नहीं है ना। जरा अब तुम जाओ हल लो, बाउल्स में पानी लेके आओ, क्योंकि इसको गीला होना चाहिए ताकि थोड़ा सा पानी नीचे जाए हल्का सा। सो अभी लगा दिया हमने, इधर हमने अपने पौधे सेट कर दिए हैं, दोनों की लाइट्स जल गई है। और ये हमारा छोटा सा धनिया का पाउडर, इसमें भी हल्का हल्का धनिया आने लग गया। ये दिवाली की लाइट्स अभी तक लगी पड़ी हमारी। सॉरी, हमने बीच में ये ब्रेक कर दिया वीडियो का, बट जिस मेन पॉइंट पे हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि कितना परसेंटेज आपको आपके बेसिकली एक्सपेंसेस होंगे आपकी सैलरी के, और कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ों के बारे में अब थोड़ा सा बेटर ढंग से डिस्कस कर पाएंगे। सो जैसे मैंने बताया कि यहाँ का जापान का जो सैलरी स्ट्रक्चर है इंडिया के सैलरी स्ट्रक्चर से काफ़ी अलग है, और यहाँ डिडक्शंस भी कंपैरेटिवली इंडिया से ज़्यादा होते हैं अगर मैं वैसे टैक्सेशन सिस्टम की बात करूँ। सो अगर मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, विच इज़ ऑब्वियस, बिकॉज आपकी जो स्पेंडिंग्स होती हैं वो आपके अपने हिसाब से होती है मेजरली। सो लाइक अगर मैं एक एवरेज नंबर की बात करूं, लुकिंग एट द करेंट जो अभी हमारे पास रिपोर्ट्स आई थी, मतलब हमारे पास एज इन की जो जापान की सर्वे रिपोर्ट्स थी, उसके हिसाब से जो 5.5 मिलियन येन का एवरेज सैलरी है इस टाइम पे, सो उसके हिसाब से लगता है कि आई गेस उतना इज़ अ डिसेंट अमाउंट। रीज़न बीइंग, अगर मैं उसका इन हैंड की बात करूं, अगर लेट्स से आपका फॉर एग्जांपल के लिए 3 लाख येन आपका लेट्स से इन हैंड आता है, और आप उसके बाइफिकेशन करेंगे तो आपका नॉर्मली जो यहाँ पे हाउस रेंट रहता है, और अगर आप शेयर हाउस रह रहे हैं तो उसका जो रेंट है वो अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 60,000 टू 1 लाख के बीच में वैरी कर सकता है। और इसमें अगर आप यूटिलिटीज़ वगैरह इंक्लूड कर लेंगे तो मैक्स 110 या 120,000 येन, मतलब 1,20,000 येन तक मैक्स चले जाएगा। और मैं अगर डे टू डे एक्सपेंसेस की बात करूं, लाइक अगर आप अपनी ग्रॉसरीज ला रहे हैं और आप इंडियन स्टोर से अपना ज़्यादा सामान ला रहे हैं, तो आपका जो मंथली ग्रॉसरी एक बंदे के हिसाब से मंथली पड़ेगा अराउंड 40 to 50,000 येन। तो आपका ये कॉस्ट
आप अपने हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक एस्टिमेशन नंबर्स दे रहा हूँ कि इतने में यूजली हो जाता है एक सिंगल बंदे का। ये बात थी ग्रोसरीज की। और अगर मैं आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो आपका यूजली ट्रांसपोर्टेशन आपका डिपेंड करेगा कि आपका ऑफिस आपके घर से कितना दूर है। तो नॉर्मली यहाँ पे हर कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन मंथली या 6 मंथ्स या 3 मंथ्स के हिसाब से आपको पे करती है। तो मैं उस चीज़ को लाइक एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी ही कंसिडर करता हूँ। सिंस मेरा, अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरा जो मंथली ट्रांसपोर्टेशन आता है वो 10,500 येन आता है। क्योंकि हमारा जो कम्यूट है वो उसके लिए जो हमें पैसा मिलता है उसके लिए बेसिकली वो 6 मंथ्स का एक साथ मिलता है लमसम। एंड हम यूजली कम्यूटर पास बनवा लेते हैं, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। अदरवाइज आपका जो, अगर मैं डेली अपना एक्सपेंसेस करूंगा तो वो मेरा अप्रॉक्सीमेट 12-13 हज़ार का पड़ेगा। बट अगर मैं मंथली अपना कम्यूटर पास बनवा लेता हूँ तो मुझे वो 10,500 येन का पड़ता है। तो ये थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन की बात। सो अगर मैं मिसलेनियस खर्चों की बात करूँ तो जैसे लेट्स से अगर आप जिम यूज़ करना चाह रहे हैं, आप पार्टीज़ वगैरह करते हैं, अपनी शॉपिंग्स करते हैं, या फिर अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो ये सब आपके पर्सनल खर्चे में आता है। अगर मैं इन सब का भी एक एवरेज नंबर दूं, जिम की जो अगर मैं मिनिमम से देखूं 3,300 येन से लेके 10,000 इनफैक्ट 20,000 तक की कॉस्ट है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से जिम जाते हैं। लेट्स अगर आप एनी टाइम फिटनेस जाते हैं तो वो यूजली अप्रॉक्सीमेटली 7,000 से 10,000 के बीच में वैरी करता है। या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे यूजली फीस जो है 10,000 तक चली जाती है। और अगर मैं गोल्ड जिम वगैरह की बात करूँ वो और हायर एंड जिम्स होते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सा जिम यूज़ करना चाह रहे हैं। और बाकी अगर मैं घूमने फिरने की, लेट्स से अगर आप हर मंथ आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं या लाइक शॉर्ट ट्रिप्स कर रहे हैं, 1 डे ट्रिप्स कर रहे हैं, तो आप लगा सकते हो कि आपका मिनिमम से मिनिमम 10,000 येन एक ट्रिप में लगेगा ही लगेगा अगर आप शॉर्ट ट्रिप्स कर रहे हैं तो। एग्जाम्पल, आई मीन ये जस्ट एक रफ एस्टिमेशन नंबर है। तो ऑल इन ऑल अगर आप लेट्स से 3 लाख कमा रहे हैं और उसमें से मैं ये सारे चीज़ों को ऐड अप कर दूं तो मुझे लगता है कि आपका एक सिंपल लाइफस्टाइल में आपके सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हुए, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को देखते हुए, मुझे लगता है कि 1.5 लाख येन में आपका आराम से आप बहुत ईजिली कंफर्टेबल लाइफ यहाँ पे रह सकते हैं। आपको कोई ऐसी हार्डशिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आप सिंगल हैं, आप अकेले रह रहे हैं, तो आप शेयर हाउसेस ट्राई करिए, क्योंकि शेयर हाउसेस का रेंट बहुत मिनिमल होता है। लाइक 60,000 50,000 येन के भी शेयर हाउसेस होते हैं। तो आपका जो रेंट वाला जो पोर्शन साइज है वो आप जितना कम अपना स्पेंड करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्लस आपको उसके लिए फर्नीचर भी नहीं लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शेयर हाउसेस में रहना, अगर आप इंडिविजुअली रह रहे हैं, तो सबसे बहुत मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन है वहाँ के लिए। तो आई थिंक ऑल इन ऑल अगर मैं देखूं 3 लाख में से अगर आप लेट्स से 50% एक्सपेंसेस में रह रहे हैं, आप अपना आपका जो भी स्कीम है, यूजली लाइक लोग जो है 50-30-20 का यूजली स्कीम फॉलो करते हैं अपनी सेविंग्स, स्पेंडिंग्स और अपनी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो में मैंने आपको जो मतलब मुझे बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस में था ये चीज़, तो मैं इसमें आपको हेल्प कर पाया हूँ। और सरवाइव करने के लिए मुझे लगता है कि जो करंट इस टाइम पे रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो डिसेंट अमाउंट है। और अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं या आप आ रहे हैं तो आप अपनी जो भी आप जिससे भी नेगोशिएट कर रहे हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि इतना तो एवरेज यहाँ पे है, आप उस बेसिस पे अपनी आस्क कर सकते हैं। सो अभी ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से मैं जो मेरा मेन पॉइंट था कवर करने का वो आज मैंने कवर कर दिया। अभी देखते हैं स्वाति क्या कर रही है। क्या चल रहा है, क्या बना रहे हो? गैस। एक सेकंड, खुशबू तो अच्छी आ रही है आज। ये क्या बने हैं, थोड़ा हिलाना प्लीज। राजमे बनी, राजमे। नाइस 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 नाइस, भूख लग रही है बहुत तेज। अब आज राजमा चावल खाएंगे। बन गए ना? यस यस बन गए। चावल भी चेक करना, बन गए हैं। चावल भी आई गेस हमारे रेडी हैं ऑलमोस्ट। हाँ रेडी हैं बिल्कुल, गरम गरम। फिर शुरू करते हैं। अभी राजमा चावल को ज़्यादा वेट नहीं कराते। सो अभी बस खाना खाते हैं, डिनर करते हैं। राजमा चावल बने हैं और मेरे फेवरेट हैं। आज स्वाति ने बनाया, पता नहीं कितना टाइम बाद हम राजमा चावल खाएंगे यहाँ पे, बढ़िया है। सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।